Hello friends, my name is Brijesh Sharma and I belong to Delhi NCR. I am an unfortunate buyer of BPTP Spacio 37D Gurgaon, and let me tell you, he is the worst builder of the country. Okay, cheat, he is the fraud, and I want to share the details and my journey with them from last 7 years. It's a complete trauma from last 7 years. We have been waiting patiently from last 7 years, okay, and we have seen lot of dates, but we have not got our flats, from last 7 years. Uh, I have paid almost 95% of money already. I am paying EMI of 40,000 per month from last 7 years. I am paying rent of in the tune of 30K per month. Okay, I have paid almost 25 lakh rupees of EMI and 22 lakh rupees of rent already last 7 years. But and we had been reviewing the project case of Spacio 37D in their CP office, BPTP CP office, and after that for many months we have reviewed with our group at BPTP site also at 37D, but nothing had happened. बार बार हमें तारीख पे तारीख ही मिलती रही हैं और लास्ट 2 साल में मिस्टर रोहित मोहन, मिस्टर त्रिपाठी, इवन मिस्टर काबुल चावला, दे हैड बीन गिविंग us the false promises, but still we have not got our flat, and it's a very very unfortunate situation of us. नॉर्मली एक घर का होना एक ड्रीम होता है पूरी फैमिली का. सो माई पेरेंट्स आर ओल्ड एज्ड. इनफैक्ट देव गॉट हाई बीपी बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज लास्ट 7 years he they are seeing me that I am paying EMI and rent, and I am mentally and financially completely drained. Okay, इनफैक्ट बच्चों की एडमिशन के लिए जो बीपीटीपी का प्रोजेक्ट है उसके पीछे सन सिटी स्कूल है, 2 बार हम लोग उसकी एडमिशन करा चुके हैं और दोनों बार ही फॉल्स प्रोमिस की वजह से एडमिशन कैंसिल करानी पड़ी हैं. और पिछले 7 साल से ये बहुत ही बड़ा जो है ट्रॉमा है पूरी फैमिली के लिए. सो इट्स अ कंप्लीट हैरेसमेंट. मैंने ये फ्लैट 2014 अप्रैल में लिया था एज ए थर्ड बायर. तो सबसे पहले चीटिंग इन्होंने ये की कि उस समय बाकी और लोगों के साथ इन्होंने एंडोर्समेंट किया है, बट मेरा इन्होंने एज ए थर्ड बायर पूरा नया एग्रीमेंट बना लिया है, क्योंकि बीबीए पूरा मैनिपुलेटिव है और वो पूरा वन साइडेड है. एंड 7 साल की पूरी वेटिंग के बाद फाइनली ऑफर ऑफ पोजीशन हमें मिला है अगस्त 2020 में. एंड टू माई सरप्राइज मेरी जो लास्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट थी दैट वाज अराउंड 1 लाख रुपीज, एंड आई हैव बीन आस्क्ड टू पे अराउंड 16 lakhs. मतलब 1 लाख की जगह 16 लाख मांगा है. ऑलमोस्ट 16 गुना पैसा इन्होंने मुझसे मांगा है. सो द कंडीशन इन विच कंट्री वी आर लिविंग, वेर इन रियल स्टेट इज ऑल टाइम लो, जहां पे प्राइस कम होनी चाहिए थी, इन लोगों ने 16 गुना पैसा मांगा है फाइनल स्टेटमेंट पे. उससे पहले इन्होंने कोई भी जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है कहीं पे भी कोई हिंट नहीं दिया कि हम लोग एरिया इंक्रीज कर रहे हैं. एरिया इंक्रीज का कोई नोटिफिकेशन नहीं है. पैसा बढ़ा दिया है, 16 गुना पैसा मांग रहे हैं. इसके अलावा इन्होंने ये इफ यू टॉक अबाउट द टोटल कॉस्ट, सो मेरे 2 BHK की फ्लैट की कीमत लगभग 25% बढ़ गई है, विच इज इट्स कंप्लीट फ्रॉड एंड अनजस्टिफाइड. जीएसटी कंपोनेंट लगभग 4 लाख है. Okay, so if they would have delivered the flat on time, then there is no point of giving GST now. So GST burden they should bear, but they have posted it in my OOP only 4 लाख. So 2017 में ये फ्लैट दे रहे थे, 2014 में इन्होंने कमिटमेंट किया था और अभी 2020 चल रहा है. उसके बाद भी अभी फ्लैट्स की हालत बहुत बुरी है. ठीक है. एंड एज ए थर्ड बायर जब मैंने 2014 में लिया था तो मेरे जो राइट्स हैं वही मेरी लाइबिलिटीज भी हैं. तो यदि मैंने कोई भी चीज़ पुराने बायर से ली है तो उसके राइट्स भी हैं और लाइबिलिटीज भी हैं. तो यदि कोई पेमेंट आप इनको लेट करते हो तो ये दे आर चार्जिंग 18%. ओके, बट टू माई सरप्राइज दे हैव डिनाइड एनी लॉयल्टी बोनस, एनी डिलेड पेनल्टी, कुछ भी नहीं दिया. 7 साल से मैं 25 लाख का EMI भर रहा हूँ और 22 लाख का रेंट भर रहा हूँ. उसके बाद भी इन्होंने कुछ भी एक पैसा भी उसमें कोई कंपनसेशन नहीं दिया है, जो कि आइडली इनको देना चाहिए था. ओके, इंस्टेड ऑफ पेइंग एनीथिंग दे हैव डिमांडेड 16 times ऑफ द फाइनल डिमांड. जो नवंबर 19 में जो मेरे को फाइनल डिमांड दिया था उसका ऑलमोस्ट इन्होंने 16 गुना पैसा मुझसे मांगा है.
सेम कैंपस में बीपीटीपी स्पेसियो के साथ ही बीपीटीपी सेरीन का भी कैंपस है। उन लोगों को वहां रहते हुए पिछले 3 से 4 साल रह गए हैं, बट उसके बाद भी वहां पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। वहां पे इतना पुअर कंस्ट्रक्शन है कि कभी वहां पे बालकनी गिरती है। रेवेन्यू रोड का रास्ता अभी तक पूरा नहीं है। एसटीपी अभी भी कंप्लीट नहीं है। मतलब आई एम हाईली सरप्राइज कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वालों के साथ आई डोंट नो क्या सेटिंग है इनकी। इनको ओसी कैसे मिल जाता है जब आप बेसिक चीजें नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, और वो लोग वहाँ 2-3 साल से रह रहे हैं। तो वी आर फुल्ली अफ्रेड कि ये पोजीशन के बाद भी मतलब कुछ आगे भला होगा यहाँ पे, क्योंकि आई डोंट नो ओसी कैसे मिलती जा रही हैं। और ओसी नॉर्मली पूरे ग्रुप का मिलता है, बट ये टावर वाइज ओसी ले रहे हैं। इन्होंने सेटिंग की हुई है। आप कहीं भी कंप्लेन कर लो, बट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वालों के साथ इनकी सेटिंग है। इसकी वजह से वहां पे बहुत ही बुरी हालत है। सो नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर मी? आई एम ए मिडिल क्लास मैन। मेरे पास कोई हराम का पैसा नहीं है कि मैं 16 लाख उठा के दे दूं इनको। 2 BHK के फ्लैट में इन्होंने 70 लाख का 2 BHK का फ्लैट कर दिया है। मुझे कोई दूसरा जमीन मकान बेचना पड़ेगा तब जाके मैं इस फ्लैट को ले पाऊंगा मैं। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर मी? रेरा में आई हैव ऑलरेडी फाइल्ड ए केस, एंड बिकॉज ऑफ कोरोना ऑफ कोर्स आई कुड नॉट गेट मोर हियरिंग्स, बट we are having a final hearing in January, and hopefully that will be definitely in our favor. एंड उसके बाद वी आर ऑलरेडी प्लानिंग NCDRC नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में प्लान कर रहे हैं। EOW में भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। वी आर प्लानिंग फॉर लॉट ऑफ एक्टिविटीज लाइक धरनाज एंड ऑल। प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम लोग इनको घेराव करेंगे। मतलब आप देखिए इतना घटिया बिल्डर है कि लगभग इसके अगेंस्ट में 1000 केसेस चल रहे हैं। उसके बाद भी आई डोंट नो क्या सेटिंग है गवर्नमेंट से या फिर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से कि ये एवरी नाउ एंड देन दे आर लॉन्चिंग न्यू प्रोजेक्ट इन दिल्ली NCR। एक प्रोजेक्ट 10 साल से पूरा हुआ नहीं है जो 2010 में इन्होंने लॉन्च किया था, बीपीटीपी स्पेसियो। और डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से साइफन ऑफ कर रहे हैं अमाउंट का, और उसके बाद वो नए प्रोजेक्ट डाल रहे हैं। तो एक कंप्लीटली इस बिल्डर को बैन करना चाहिए। सो गुड पार्ट दैट वी गाइज आर यूनाइटेड, ओके। एंड कोई हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। हम लोग अपना हक लेके रहेंगे। हम लोग CM विंडो पे भी अपनी कंप्लेंट डाल रहे हैं। हम लोग धरना प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। हम लोग रेरा भी कर रहे हैं। हम लोग कंज्यूमर कोर्ट NCDRC भी कर रहे हैं। हम लोग EOW भी हम लोग फाइल कर रहे हैं। एंड गुड पार्ट जो एक लीगल फर्म है PSP, देव गॉट ए पॉजिटिव वर्डिक्ट ऑन थ्रू बावा। एंड उसमें इन लोगों ने काफी अच्छा वर्डिक्ट दिया है। बड़े शेमलेसली जो ये बीपीटीपी के हेडक्वार्टर के लोग हैं, ये लोग वापस OOP रिवाइज करके और वो पूरी डिमांड को एडजस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कानून का डंडा पड़ा है। सो वी हैव ए फुल फेथ इन जुडिशरी, ओके। एंड ऑफ कोर्स विल फाइट फॉर आवर कॉज। और ये पक्की बात है कि हम लोग अपना हक लेके रहेंगे। जय हिंद।